जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है और रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लिस्ट जाती है तो ये मालूम चलता है कि जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई, जिनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट की गई, उनका तो एडवर्टाइज होना बनता ही नहीं था। वहीं एक कमेटी बिठाई जाती है, जो इस कमेटी का काम ये था कि ये मालूम किया जाए कि अब वो बच्चे जो सिलेक्ट होकर आ चुके हैं उनका आखिर करना क्या है। तो कमेटी ने वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात की है। आपको बता दें कि मामला है कंपाइलर्स का, और कंपाइलर्स को लेकर एक कमेटी जो बिठाई गई, उस कमेटी का ये कहना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 120 पोस्ट कंपाइलर की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की 2015 में, और इसके अगेंस्ट सिलेक्शन लिस्ट भी जो है वो आ चुकी है। कमेटी को यह भी बताया गया कि जो SRO 6 है 2008 का, उसके तहत जो कंपाइलर्स की पोस्ट है उसे 100% प्रमोशन से भरना जरूरी था। जो असिस्टेंट कंपाइलर थे उन्हें प्रमोट होकर कंपाइलर्स लगना था जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, यानी कि 100% इन पोस्ट को फिलअप करना था प्रमोशनल कोटा से, प्रमोशन करके। लेकिन इन्हें एडवर्टाइज कर दिया गया। इन पोस्ट को एडवर्टाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुई, लिस्ट बाहर आ गई, और उसके बाद बच्चे इंतजार करते रहे कि हमारी आखिर ज्वाइनिंग कब होगी। ये मालूम चला कि सिलेक्शन लिस्ट मिल जाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पोस्ट थी कंपाइलर की वो प्रमोशनल पोस्ट थी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ JNK सबऑर्डिनेट अकाउंट्स अनफंडेड डेट 1980, और इसके चलते जो लोग असिस्टेंट कंपाइलर के तौर पर काम कर रहे थे वो लीगल रेमेडीज लेने पर मजबूर हो जाएंगे अगर इन कंपाइलर्स को लगा दिया जाता है। तो कमेटी का एक कहना था कि जो प्रपोजल था कि रिक्रूटमेंट रूल्स को मॉडिफाई किया जाए, जम्मू कश्मीर सबऑर्डिनेट अकाउंट्स अनफंडेड डेट 1989 रूल्स को, उसे भी स्टैंडिंग कमेटी ने क्लियर कर दिया, जिसमें कहा कि कंपाइलर की जो पोस्ट है उन्हें 100% बाय प्रमोशन भरा जाता था, लेकिन अब जो है 75% उसे डायरेक्ट कर दिया जाए और 25% प्रमोशन कोटा से कर दिया जाए। उसी मामले को फिर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के पास भेजा गया कि मालूम किया जाए कि अब तो कानूनों में तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है कि जहां आपने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर ली है वहीं अब आप जो है कानूनों में बदलाव लाते हैं, तो क्या इस कानून में अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है या नहीं। जब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने एडवाइस किया कि डिपार्टमेंट जो है रेलेवेंट रूल्स के अगेंस्ट जो है वो GAD से कंसल्ट कर सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस को विड्रॉ कर लिया जाए, यही देखते हुए कि जो पोस्टें रेफर की गई थी SSB को वो 100% प्रमोशनल कोटा की थी रेलेवेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली, और इन रूल्स को अब अमेंड नहीं किया जा सकता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अब नई रिक्रूटमेंट अगर करनी है उसके लिए तो अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसको किसी ना किसी तरीके से रूल्स में कोई लूप होल उसके लिए बनाया जाए, तो उसको लेकर जो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने कहा कि ये नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने ये मामला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो है 29 जनवरी 2022 को ये डायरेक्ट किया, ये डायरेक्शंस दी कि नेसेसरी एक्शन लिया जाए, नेसेसरी एक्शन लिया जाए कि ये जो पोस्ट रेफर की गई थी कंपाइलर की SSB को इन वायलेशन ऑफ रूल्स अगेंस्ट द कंसर्न इन द डिपार्टमेंट एज वेल एज द बोर्ड। डिपार्टमेंट में भी और बोर्ड में भी जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से ये पोस्टें रेफर भी होगी, एडवर्टाइज भी होगी, रिक्रूटमेंट भी होगी इसमें कंप्लीट, उनके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लेने की डायरेक्शन जो है वो दे दी गई। उसके बाद मामला ये बना कि इन-डेप्थ इंक्वायरी हुई इस मैटर में और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये प्रपोज किया कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए ताकि जितने भी कंपाइलर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्ट होकर आए हैं उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जा सके, और इसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स भी फाइनलाइज किया जाए जिसके कारण जो है वो जो अपॉइंटमेंट है उसे लीगलाइज किया जा सके। इसमें भी ये कहा गया कि ये देखते हुए कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, इसके चलते कमेटी ने पूरे मैटर पर सोच विचार करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये एडवाइस किया है कि वो प्रपोजल को दोबारा से री एग्जामिन करें इन लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उन्होंने कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए, लेकिन कानूनों में बदलाव क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ दिया नहीं जा सकता, आप अपने प्रपोजल के बारे में एक बार फिर से सोचे। लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास ये मामला जब पहुंचा तो वही अंदाज, जिस अंदाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट आया था सब इंस्पेक्टर के मामले में या FAA के मामले में कि स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, इसमें भी यही कहा गया कि बोर्ड में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और डिपार्टमेंट में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से ये पोस्ट जो है वो रेफर हुई, एडवर्टाइज हुई, इनके अगेंस्ट सिलेक्शन हुई, उनके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन शैल बी टेकन। लेकिन ये जो मैं आप
तक पहुंचा रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने मामला जनवरी में पहुंचा था और ये जनवरी की डायरेक्शंस है। अभी जो है जुलाई लगभग खत्म होने वाला है, अभी तक ना वो वन टाइम रिलैक्सेशन कंपाइलर्स को मिली है, ना वो डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर पाए हैं, और ना ही कोई एक्शन जो है वो लिया गया है उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इन पोस्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। सोचे कि रिक्रूटमेंट में मैसअप किस तरीके का था कि जिस चीज की इजाजत कानून देता ही नहीं था उन पोस्ट को भी एडवर्टाइज किया गया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जब ये मामला पहुंचा, उन्होंने भी नहीं वेरीफाई किया कि रिक्रूटमेंट रूल्स इस मामले में कहते क्या है, क्या इन पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है इसके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। कहीं लैप्स ऑन पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट था, कहीं लैप्स ऑन पार्ट ऑफ जेकेएसएस भी था, लेकिन नतीजा ये निकला कि 2015 से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ और उसके अगेंस्ट जो बच्चे सिलेक्ट होकर आए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग चुकी है लेकिन हम डिपार्टमेंट में ज्वाइन ही नहीं कर सकते। हम डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, हमारे साथ भी बात करते हुए उन कंपाइलर्स ने कई बार अपनी बात जो है वो रिपीट करके बताया कि हम डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपकी तो पोस्ट ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपकी पोस्ट के अगेंस्ट तो असिस्टेंट कंपाइलर्स को प्रमोशन होकर लगना है, आप किस तरीके से यहाँ पर आ जाए, हम नहीं जानते कि आपको कैसे रिक्रूट किया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये सब कुछ कब, जब रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वहीं ये जो एक कमेटी बिठाई गई, इस कमेटी में चर्चा जरूर इस बात पर हुई कि वन टाइम रिलैक्सेशन देने की जरूरत है ताकि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किया जा सके और रिक्रूटमेंट रूल्स को भी मॉडिफाई किया जा सके इन अपॉइंटमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए। लेकिन वही ये कहा गया कि रिक्रूटमेंट रूल्स जिस समय ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उस समय तो इजाजत नहीं देते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सके। तो अब जाकर अगर कानूनों में अमेंडमेंट की भी जाती है तो रिक्रूटमेंट तो दोबारा होगी, तो वो नए कानून जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। जो पुरानी लिस्ट बन चुकी है, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका क्या, वो अभी भी दर बदर है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो अभी भी कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते हैं, कभी सिविल सचिवालय के चक्कर लगाते हैं, कभी कोशिश करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ग्रीवियंस सेल में अपनी ग्रीवियंसेस डालें, कभी कोशिश करते हैं कि उनके एडवाइजर से मुलाकात की जाए, कभी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अभी भी अपने घर वालों को ये दिलासा दिला सके कि हमारी सरकारी नौकरी लग चुकी थी, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर का निजाम किस तरीके का है कि यहां सिलेक्ट हो जाने के बाद भी बच्चों को इंतजार करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए 2015 से लेकर आज 2022 तक इन बच्चों को इंतजार करना पड़ रहा है। और अभी भी जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है वो श्योर नहीं है कि अगर इन्हें अपॉइंट करना है तो किस तरीके से करना है। चाहती जरूर है कि वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन देने के आखिर तरीके क्या होंगे, किस तरीके से वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाएगी। और वहीं जो ये कमेटी की जो मीटिंग हुई, इसमें जो बातचीत हुई, इसमें यह भी निकल कर आया कि मान लीजिए हम इन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन देकर जो है डिपार्टमेंट में अब्सॉर्ब कर भी लेते हैं, लेकिन फिर जो असिस्टेंट कंपाइलर्स हैं वो लीगल एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो पोस्ट बनती थी ये तो हमारी बनती थी, क्योंकि हमें प्रमोशनल कोटा के जरिए इन पोस्ट को फिलअप किया जाना था। ये नए कंपाइलर जो हैं वो आखिर कहां से आ गए।